Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to finish our topic which is airflow through mine openings. इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें पहले 2 पार्ट में हमने एयर फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग्स के बारे में बहुत कुछ समझा. अभी ये टॉपिक हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, सो लेट अस स्टार्ट एंड फिनिश दिस टॉपिक. सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट. Yes, so let us start with our first part which is losses in airway कि airway में losses कैसे कैसे होते हैं. तो basically जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो air flow है उसको अपना direction change करना पड़ता है, और जैसे ही ये direction change होता है उस टाइम पे हमारे eddy current जो है वो start हो जाते हैं. और यही जो eddy current है, वही eddy current क्या करता है कि जो mechanical energy है हमारे air की, जो air flow हम कर रहे हैं उसकी जो mechanical energy है वो consume कर लेता है, और उसके वजह से जो resistance है हमारे airway का वो बढ़ जाता है. तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट. तो ये भी इसी की वजह से हमारा जो एयरवे जो है उसमें हमको लॉसेस मिलते हैं. थर्ड इज दैट दिस इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज शॉक लॉस. ये जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया अभी यहाँ पे, उसी को हम लोग शॉक लॉस भी बोलते हैं. ठीक है. अभी शॉक लॉस आर ऑफन रेफर्ड टू इन टर्म्स ऑफ हेड लॉस और ड्रॉप इन टोटल प्रेशर कॉज्ड बाय द शॉक लॉस. शॉक लॉस बेसिकली क्या होता है कि जो ये रेजिस्टेंस, ये एडी करंट्स की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई, उसके वजह से एयरवे का जो प्रेशर है वो कम हो गया. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक रेजिस्टेंस की वजह से हमारा एयरवे कम हुआ है, तो उसी रेजिस्टेंस को जो ये रिजल्ट आया, उसी रिजल्ट जो रेजिस्टेंस बढ़ गया हमारा, उसको हम लोग शॉक लॉस बोलते हैं. और ये शॉक लॉस जो है ये दो चीजों में आप समझ सकते हैं. या तो हेड लॉस होता है, जो हमारा प्रेशर हम लोग एयरवे में दे रहे हैं वहां हेड लॉस या फिर स्टार्टिंग में कम होता है, या फिर जो टोटल प्रेशर है वो चीज हमारी कम हो जाती है शॉक लॉस की वजह से. ठीक है. अभी दूसरा पॉइंट क्या है कि जो अभी आप यहाँ पे सेंटर में फॉर्मूला दे सकते हैं, दैट इज पी शॉक इज इक्वल टू एक्स रो यू स्क्वायर बाई 2. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो पी शॉक है दैट इज द हेड लॉस और ड्रॉप इन टोटल प्रेशर, जैसा कि मैंने अभी बताया. उसके बाद जो P है वो है हमारा एयर डेंसिटी, जो रो है वो है हमारा एयर डेंसिटी, U जो है वो हो गया हमारा मीन वेलोसिटी ऑफ एयर, और X जो है वो हो गया हमारा शॉक लॉस फैक्टर. तो ये एक फॉर्मूला है हमारा जिससे हम लोग जो कितना हमारा हेड लॉस हुआ है या फिर हमारे जो टोटल प्रेशर में ड्रॉप कितना है उस चीज को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है. सो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो कि इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हेड्स एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, जो कि हमारे सेंटर में यहाँ पे इक्वेशन दे के रखा है. ठीक है. फिर उसके बाद फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन सी दैट द शॉक लॉस इज अफेक्टेड लार्जली बाय द एयर वेलोसिटी. जो एयर वेलोसिटी है उससे ही ज्यादा इफेक्ट कर रही है. यहाँ पे यू स्क्वायर आप देख सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी एयर का वही सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे शॉक लॉस पे. थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि इन द माइन शॉक लॉस आर टिपिकली ग्रेटर near areas with main and or booster fan races and shafts, dedicated ventilation drives and active area of the mine. कि जो शॉक लॉस होते हैं वो सबसे ज्यादा ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे मेन या फिर बूस्टर फैंस लगाए होते हैं, रेज और शाफ्ट्स वगैरह होते हैं, डेडिकेटेड वेंटिलेशन ड्राइव होता है, या फिर कोई भी एक्टिव एरिया होता है हमारे माइंस का जहाँ पे काम चल रहा है, वैसे एरियाज में ये शॉक लॉस ज्यादा मिलते हैं. और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द शॉक लॉस इज स्क्वायर्ड. जो वेलोसिटी कंपोनेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है u, ये स्क्वायर कर रखा है ताकि जो स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी में कैन हैव सिग्निफिकेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इन द रिजल्टिंग शॉक लॉस. इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो चीज शॉक लॉस स्क्वायर्ड इसीलिए कर रखा है ताकि जो भी छोटे चेंजेस हो रखे हैं उसके कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी हो हमारे रिजल्टिंग शॉक लॉस में. तो ये हो गया हमारा एयरवेज के लॉसेस के बारे में. सो अभी हम लोग देखें कि इकोनॉमिक डिजाइन ऑफ माइन एयरवे क्या होता है, कि एक इकोनॉमिक डिजाइन क्या होता है. बेसिकली एयरवेज शुड ऑलवेज बी डिजाइन फॉर मैक्स सेफ्टी एंड इकोनॉमी. जो एयरवेज है उस ऑब्वियसली एयरवे बहुत जरूरी है अंडरग्राउंड माइंस में, तो उसको सबसे ज्यादा सेफली और सबसे ज्यादा सीरियसनेस के साथ उसको बनाया जाता है, और उसको इकोनॉमिकली एफिशिएंट भी बनाया जाता है उसके साथ साथ. और फॉर मैक्सिमम इकोनॉमी द कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन शुड बी मिनिमम. ऑब्वियसली अगर हमको अच्छे प्रोडक्टिविटी चाहिए तो हम प्रॉफिट में उसी चीज को बोल पाएंगे जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम लगा हो. तो फिर जो कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन है वो सबसे कम होना चाहिए, और उसकी जो एफिशिएंसी है उसके काम की, उसका जो काम हो वो अच्छा हो, तो वो चीज का भी हम लोग को ध्यान रखना है. एंड द पावर कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन इज फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एयरवे फॉर गिवन एयरवे. तो जो
पावर कॉस्ट है वेंटिलेशन का, कि हमारा जो रेजिस्टेंस को भी हमको कवर अप करना है, तो वो चीज़ को भी एक पावर कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन है, वो भी एक फंक्शन है रेजिस्टेंस का, जिसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो 3 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड पावर कॉस्ट ऑफ वेंटिलेशन नॉट, मतलब 3 होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं जो हम बोल सकते हैं कि वेंटिलेशन के कॉस्ट को इफेक्ट करती है। दैट इज फर्स्ट वन इज आर एयरवे का साइज, एयरवे का साइज हमारा फर्स्ट चीज है। सेकेंड इज सरफेस कैरेक्टर ऑफ एयरवे, हमारा जो सरफेस एयरवे का सरफेस कैरेक्टर कैसा है उस चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है, और हमारा एयरवे का शेप कौन सा है ये वो चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये 3 हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आप बोल सकते हो कि हमारे 3 फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस और जो पावर या फिर कॉस्ट वेंटिलेशन एयर पे इफेक्ट करता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। हमने अपना एयर फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग्स पूरा कॉन्सेप्ट को फिनिश कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल to get more information about mining. So if you are having any doubt, make sure to write it down in our comment section. Thank you from Magma.